अस्सलाम वालेकुम, इट्स तलाल शबीर एंड वेलकम बैक गाइस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि ये होती क्या है और क्यों की जाती है। जैसा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑप्टिमाइजेशन जो आपकी वेबसाइट की जब आप करते हैं तो उससे आपको ट्रैफिक आती है और आप सर्च इंजन को बेहतर जो है तरीके से बताते हैं ऑप्टिमाइजेशन करके अपने पेजेस या अपने आर्टिकल्स की। अब ऑप्टिमाइजेशन जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वैसे जनरली जो है इसकी तीन इकसाम है। एक है वाइट हैट एसईओ। वाइट हैट एसईओ हम उसे कहते हैं जो कि हम सीधा सीधा काम करके जो है सीधे यानी कि अच्छे ईमानदारी से और सही तरीके से हम काम करके अपने जो है पेज को हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं। इसके लिए कोई हम लोग दूसरा वे नहीं यूज़ करते। इसे हम वाइट हैट एसईओ कहते हैं। वाइट हैट एसईओ के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ती है और यही बेस्ट है क्योंकि यही लॉन्ग लास्टिंग और लॉन्ग टर्म होती है। ये अगर जितनी अच्छी आपकी वाइट हैट एसईओ होगी उतनी ज़्यादा बेटर आपकी जो है ज़्यादा देर तक आपका जो वेबसाइट है वो परफॉर्म अच्छा करती रहेगी। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है ब्लैक हैट एसईओ। अब जो ब्लैक हैट एसईओ होती है इसके अंदर ये थोड़ी ये जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ये कम टाइम में जो है ना कम टाइम के लिए आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक तो ले लेते हैं लेकिन ये फ्रॉड्स के अंदर आ जाती है। उसके अलावा ये यानी कि सही तरीका नहीं होता है। सो इसीलिए हम इसे डिस्कस भी नहीं करेंगे और मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा भी नहीं क्योंकि ब्लैक हैट एसईओ मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। उसके बाद थर्ड है पिंक हैट एसईओ। पिंक हैट एसईओ के अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा जो है वो टिप्स और ट्रिक्स वगैरह यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए। ये भी मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। अब जो टू मेन टाइप्स हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की उन्हें हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और सेकंड है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी ऐसा काम जो आप अपनी वेबसाइट पे या अपनी वेब पेज पे रह के उसे बेहतर बनाने के लिए करते हैं वो हमारी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होती है। अगर हम लोगों ने अपनी वेब पेज या आर्टिकल की रैंकिंग बढ़ानी है, अच्छी रैंकिंग लेनी है तो उसके ऊपर कुछ हम स्टेप्स करते हैं। जिस तरह के अच्छा आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं हम लोग, कीवर्ड्स उसके अंदर लगाते हैं, मेटा टैग्स लगाते हैं, अपनी वेबसाइट की नेविगेशन या वेब पेज की नेविगेशन बेटर बनाते हैं। उसके अलावा उसकी फॉर्मेटिंग और डिज़ाइनिंग जो है ये भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। उसके अलावा इमेजेस और वीडियोस को जो हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं इसे हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अब जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर 30% आपको जो है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है, ये तो आसान है। लेकिन उसके बाद जो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। इसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है क्योंकि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। 70% सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन पे होती है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जैसा कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए जो काम करते हैं अपनी वेबसाइट की अपीयरेंस को बेहतर बनाने के लिए, अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए हम उसे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इसी तरह से जो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन वो होती है जो हम अपनी वेबसाइट पे रह के नहीं करते, अपनी वेबसाइट के अलावा कुछ और जगहों पे कुछ काम करते हैं। जिस तरह के आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, डायरेक्टरी सबमिशन करते हैं, बैकलिंक्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं, अपनी आर्टिकल मार्केटिंग करते हैं, उसके अलावा प्रमोशंस वगैरह करते हैं और कुछ और इसी तरह के काम है जो कि हम करते हैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए। अब हम लोग ऑप्टिमाइजेशन ये आप चीज़ याद रखेंगे करते क्यों है, सिर्फ ट्रैफिक हासिल करने के लिए। सर्च इंजन को जितना बेहतर बताएंगे सर्च इंजन को उतना ज़्यादा आपके पास ट्रैफिक आएगी। अब ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो है हमें बैकलिंक्स बनाने पड़ते हैं। जिस तरह की अब आप बैकलिंक्स आगे मैं आपको बताऊंगा होते क्या है। 70% जो काम है आपका वो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन ही होता है। ये वो काम होता है जो कि आप अपनी वेबसाइट पे नहीं करते। अपनी वेबसाइट पे जो आप काम करेंगे वो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होगा और जो आप अपनी वेबसाइट के अलावा किसी दूसरी वेबसाइट्स पे जाके करेंगे या इस तरह से करेंगे आप तो वो आपकी ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होगी। सो इस तरह से अब आपको जो है ऑन पेज और ऑफ पेज के अंदर डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है। ऑफ पेज हमारी जो है वो 70% जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारी जो होती है वो 70% ऑफ पेज है और 30% ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होती है। अब इसकी आगे हम ट्रैफिक की टाइप्स देखेंगे। ट्रैफिक की कौन कौन सी टाइप्स हैं। जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो जिस तरह से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आती है तो उसको हम कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब किस तरह से करते हैं हम, आपके जो सीधा सीधा आपके पास जो दो तरह के ट्रैफिक की टाइप्स हम लोग मेजर टाइप्स के अंदर जो है ना इसे डिवाइड करते हैं।
अब जो फर्स्ट हमारे पास कैटेगरी आ जाती है ये है ऑर्गेनिक और रेफरल ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक को आगे हम देखते हैं अभी। उसके बाद इनऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है या पेड और स्पॉन्सर्ड ट्रैफिक आप इसे कह सकते हैं। जो सेकंड कैटेगरी हमारे पास है, जब हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो वो सर्च इंजन के लिए करते हैं। जिस तरह एसईओ में साफ पता चल रहा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसको कुछ लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को कुछ लोग SEM भी कहते हैं, मीन्स के सर्च इंजन मार्केटिंग। तो ये आपने दोनों चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद अब हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक को देखते हैं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होती है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो ये फ्री ट्रैफिक सोर्स है जो कि आपके पास गूगल या किसी भी और सर्च इंजन से आती है, जिस तरह के बिंग है, आस्क है, उसके अलावा याहू है, MSN है, और भी काफ़ी सारे जो सर्च इंजन है उनसे जो आपको ट्रैफिक आएगी वो फ्री ट्रैफिक होगी और ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाएगी। इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती, किसी को भी कुछ आप पे नहीं करते, आपको फ्री ट्रैफिक आती है। किस चीज़ के बदले में? अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी जो वेबसाइट या आपके वेब पेज की अच्छी होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रैफिक ले सकेंगे इन सर्च इंजन से। और मेजर जो आपकी ट्रैफिक होती है इंटरनेट के ऊपर जो आपकी वेबसाइट पे आ सकती है वो ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही होती है। सो ये बहुत ज़रूरी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं मिलेगी। इस तरह से हम लोग जो है इसे डिवाइड करते हैं। अब आगे रेफरल ट्रैफिक क्या होती है जी? रेफरल ट्रैफिक जो होती है वो आपकी डिफरेंट सोशल शेयरिंग साइट से आती है, जिस तरह के फेसबुक है, ट्विटर है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे आजकल जो है वो आए हुए सोशल नेटवर्क्स, उनसे जो ट्रैफिक आती है उसको हम जो है कहते हैं रेफरल ट्रैफिक। रेफरल ट्रैफिक के अंदर आप जो है कुछ और सोर्सेज से भी आप जिस तरह रेफ़र करते हैं, अपने दोस्तों को रेफ़र करते हैं, यानी कि वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए। यानी कि अगर आप अपने दोस्त को किसी को अपने वेबसाइट के बारे में बताते हैं, वो आपकी वेबसाइट विजिट करता है, तो वो भी आपकी रेफरल ट्रैफिक ही कंसीडर होगी क्योंकि आपने उसे रेफ़र किया है। इसी तरह अगर ईमेल्स के अंदर हम किसी को लिंक लिख के सेंड कर देंगे अपनी वेबसाइट का, यानी कि कोई भी लिंक हम अपनी वेबसाइट का लिख के सेंड करेंगे उसे और वो उस लिंक से हमारी वेबसाइट पे आता है, तो ये भी हम लोगों ने उसे रेफ़र किया है। सो ये भी रेफरल ट्रैफिक ही कंसीडर की जाएगी। अब मेजर ट्रैफिक जो हम लोग जिसके लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे वो हमारी ऑर्गेनिक या रेफरल ट्रैफिक ही होगी। हम लोग ऑर्गेनिक और रेफरल ट्रैफिक के लिए ही जो है वो ज़्यादा आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। अब अगर आपके पास अच्छी खासी अगर एक दफ़ा आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाए तो आप ये आगे देखेंगे कि आपको इसको कितना फ़ायदा होगा। और ये ट्रैफिक लॉन्ग लास्टिंग होती है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया। इसके लिए एक शॉर्ट टर्म ट्रैफिक नहीं होती, लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसके ऊपर आपको काफ़ी देर तक, यानी कि आप यूँ भी कह सकते हैं लाइफ लास्टिंग, यानी कि आपकी पूरी लाइफ के लिए अगर आप एक वेबसाइट पे काम करते रहेंगे, साथ साथ उसे मेंटेन रखेंगे, तो उसके ऊपर ट्रैफिक आती रहेगी, लेकिन वाइट हैट एसईओ के ज़रिए, ब्लैक हैट नहीं। अब पेड और स्पॉन्सर ट्रैफिक क्या होती है? पेड और स्पॉन्सर ट्रैफिक के अंदर हमें जो है पे करना पड़ता है ट्रैफिक हासिल करने के लिए। अब ये डिफरेंट सोर्सेज से हम हासिल करते हैं, जिस तरह के एड्स दे देते हैं हम अपने एडवर्ड्स के ज़रिए। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, और उसके अलावा हम लोग पेड सोर्सेज के ज़रिए जो भी हमारे पास ट्रैफिक आएगी, एडवर्ड से आती है या कहीं और से भी आती है, तो ये हमारे पास पेड और स्पॉन्सर ट्रैफिक होती है। अब स्टार्टिंग के अंदर आप जो है पे तो कर नहीं सकते, यानी कि पे करके आप ट्रैफिक ले लें, और ये मैं आपको ये तरीका मैं आपको रेकमेंड भी नहीं करूँगा। जब आपका बिजनेस या आपकी वेबसाइट जो है एक अच्छी पोजीशन पे हो, यानी कि अच्छा, यानी कि परफॉर्म कर रही हो और उसके रिजल्ट्स अच्छे हों, टॉप पे हो, तो आप तब जो है ये पेड और स्पॉन्सर्ड जो उसका मेथड है ये यूज़ कर सकते हैं ट्रैफिक हासिल करने का। लेकिन मैं जो आपको रेफर करूँगा, जो रिकमेंड करूँगा, ये मैं आपको ऑर्गेनिक और रेफरल ट्रैफिक ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये बेस्ट है। फ्री ट्रैफिक है, कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। सो इसीलिए ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ओके जी, अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो है सॉरी मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ जिसके अंदर मैंने थोड़ी सी ट्रैफिक जो है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये देखें, गूगल की सर्च बार के अंदर एक हम लोगों ने कीवर्ड सर्च किया हुआ है बाय होस्टिंग। बाय होस्टिंग जो है हम लोगों ने कीवर्ड सर्च कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक और रेफरल ट्रैफिक को देखते हैं, उसके अलावा जो हमारे पास पेड और स्पॉन्सर्ड ट्रैफिक। अब ये जो रेड हाईलाइटेड एरिया है इसके अंदर ये देखें कि ऊपर आ रहा है कॉर्नर पे वाई दीज एड्स और एड्स रिलेटेड टू बाय होस्टिंग, यानी कि गूगल एडवर्ड्स के अंदर या फिर किसी भी और एडवर्टाइजिंग कंपनी के अंदर, ये गूगल है सो इसके अंदर एडवर्ड्स के अंदर जिन लोगों ने इस कीवर्ड से रिलेटेड अपने एड्स दिए हैं वो यहाँ पे एड्स शो हो रहे हैं। ये पेड है, ये पेड सोर्स है। यहाँ से अगर कोई क्लिक करके जाएगा उनके पास, उनकी वेबसाइट के ऊपर, तो ये
हमारे पास पेड ट्रैफिक कहलाएगी। तो ये इस तरह से, ये देखेंगे इस साइट पर भी एड्स शो हो रहे हैं, इस तरह से गूगल की सर्च बार के अंदर जो है ये एड्स शो होते हैं। जो सेकंड हमारे पास है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक ये देखेंगे यहाँ पे ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं गूगल में बाय होस्टिंग से रिलेटेड जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये हमारे पास क्यों आ रहे हैं टॉप के ऊपर? क्योंकि ये हमारे पास फुली ऑप्टिमाइज हैं, इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसकी अच्छी हुई हुई है और इससे उसको ज़्यादा बेहतर सर्च इंजन समझता है इन वेबसाइट या इन वेब पेजेस को, क्योंकि इनकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है। तो तब भी ये टॉप रिजल्ट्स के अंदर ये रिजल्ट्स हमें दिखा रहा है। हालांकि ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे हमारे पास मिलियंस रिजल्ट्स हैं। सो उनमें से जो है फिल्टर करके जिनकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होती है, सर्च इंजन वही रिजल्ट्स दिखाता है। अब जिस तरह किस तरह से फिल्टर करता है, क्रॉलिंग करके करता है, उसकी देखता है कि इसके अंदर कंटेंट किस तरह से है, किस चीज़ से रिलेटेड है और किस कैटेगरी से रिलेटेड है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब ये इस तरह से हम ट्रैफिक को डिवाइड करते हैं। हम यहाँ पे जब भी गूगल के अंदर कोई सर्च करेंगे तो ये आपको एड्स नज़र आएंगे। जब भी आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो ये एड्स आपको शो होंगे। सो ये इस तरह से हम लोग जो है वो ट्रैफिक को देखते हैं और इस तरह से हमें हमारी वेबसाइट या वेब पेजेस पे ट्रैफिक आती है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई यानी कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारी सपोर्ट पे कांटेक्ट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। अल्लाह हाफ़िज़।